नमस्कार। गणेश चतुर्थी के इस पावन मौके पर मैं पल्लवी नागपाल जल आपके लिए लेकर आई हूं खास पेशकश गणपति बप्पा मोरया। आज से 10 दिनों के गणेश उत्सव की शुरुआत हो चुकी है। गणेश भक्त गणपति को अपने घरों में गृह प्रवेश करा रहे हैं। मुंबई के प्रसिद्ध सिद्धिविनायक मंदिर में लंबोदर के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। वहीं जीएसबी सेवा मंडल के गणपति के दर्शन के लिए भक्त उमड़ पड़े हैं। मुंबई के सबसे महंगे 14 फीट ऊंचे बप्पा की मूर्ति में 68 किलो सोना, 327 किलो चांदी चढ़ा है। अंधेरी के राजा गणपति पंडाल में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुणे के डगड़ू सेठ हलवाई पंडाल में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है। वहीं लालबाग के राजा की प्राण प्रतिष्ठा के बाद भक्तों की भीड़ आनी लगातार जारी है। तो 10 दिनों तक चलने वाले गणेश उत्सव की शुरुआत आज से गणेश चतुर्थी के साथ हो गई है। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। आप देख रहे हैं 3 तस्वीरें लालबाग के राजा की, जीएसबी के गणपति और गणेश चली के गणपति की। और वहीं महाराष्ट्र में भव्य पंडाल सजाए जाते हैं तो तमाम राजनेता, फिल्म स्टार्स अपने घरों में गणपति की मूर्ति की स्थापना करते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के घर पर इको फ्रेंडली गणपति विराजे हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी गणेश वंदना में जुटे हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी ने भी अपने घर पर इको फ्रेंडली गणेश की स्थापना की है। तो हर साल की तरह इस बार भी सलमान खान ने अपने घर पर गणपति की स्थापना की। मुंबई में आज गणेश चतुर्थी जोरों शोरों से मनाई जा रही है। हर जगह पंडाल सजाए जा रहे हैं। मुंबई के जीएसबी पंडाल के बप्पा के दर्शन करने पहुंची हमारी संवाददाता कविता शर्मा। आइए देखते हैं उनकी रिपोर्ट। आज गणेश चतुर्थी और देश भर में गणपति भगवान की पूजा अर्चना की जा रही है। मुंबई में भी जितने गणपति पंडाल है वो सज चुके हैं और इस वक्त हम मुंबई के किंग सर्कल इलाके में मौजूद है, जहां पर सबसे अमीर गणपति बप्पा, जी हां, जीएसबी पंडाल में गणपति बप्पा की पूजा अर्चना इस वक्त शुरू हो गई है। थोड़ी ही देर में प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी और उसके बाद यहाँ तुलादान की प्रक्रिया शुरू होगी। इन्हें मन्नतों का राजा भी कहा जाता है। लोग मन्नतें मांगते हैं और जिनकी मन्नतें पूरी होती हैं वो अपने ही वजन के हिसाब से यहाँ पर बप्पा को दान चढ़ाते हैं। हवन भी यहाँ पर हो रहा है। सुबह से ही लोग लाइन में लगे हैं। लेकिन यहाँ पर आपको बता दें थोड़ी खासियत बप्पा की इस मूर्ति की, 14 फीट की ये मूर्ति है, पूरी तरीके से इको फ्रेंडली मूर्ति है और इस बार बप्पा को 68 किलो सोना और 327 किलो चांदी के जो आभूषण है, पीछे जो बप्पा का सिंहासन है इस वक्त आप देख पा रहे हैं, बप्पा का सोने का मुकुट है। भक्तों की श्रद्धा ही है कि बप्पा का ये स्वर्ण श्रृंगार है। लेकिन यहाँ पर गौड़ सारस्वत ब्राह्मण तरीके से क्या पूजा अर्चना होती है, ज्यादा खास तरीके से समझने के लिए हमारे साथ आरजी भट्ट जी हैं, उनसे जानते हैं। बप्पा की हर जगह ही पूजा हो रही है, लेकिन इस मंडल की, इस पंडाल की क्या खासियत है और प्राण प्रतिष्ठा में कितना वक्त है, किस तरीके से आज पूजा अर्चना होने वाली है? हमारे यहाँ जो हम लोग दक्षिण भारत के हम लोग ऋग्वेदी ब्राह्मण हैं, हम लोग यहाँ से रिलीजियसली सेलिब्रेट करते हैं। प्राण प्रतिष्ठा जो है गणपति जी को लाके आज उसके प्राण प्रतिष्ठा होते हैं। उसका बिंब जो आंखों के बिंब है, अभी आप देखेंगे थोड़ी देर के बाद, हमारे पुराने वेद शास्त्र में लिखा हुआ है कि इसको कैसा क्या रीति से करना चाहिए। उसी हिसाब से, उसी रीति से हम लोग ऋग्वेद के जो पुराने हमारे हैं उसी हिसाब से हम लोग उनकी बिंब को दृष्टि देके हुए उसको वो मूर्ति के अंदर जान लाते हैं। लोग बप्पा के दरबार में बप्पा के सामने शीश नवाने पहुंचे हैं। तस्वीरें बेहद खास, लेकिन अब दिन की शुरुआत है और बड़े ही पारंपरिक ढंग से यहाँ पर आज गणेश चतुर्थी इस पंडाल में मनाई जाएगी। कैमरामैन अनिल के साथ कविता शर्मा, जी मीडिया, मुंबई।
तो इस मौके पर घर घर में गणपति पूजन और उनकी मूर्ति की स्थापना होती है। महाराष्ट्र में लोग गणेश उत्सव का बेसब्री से इंतजार करते हैं, क्योंकि भक्ति और उत्सव के अलावा ये मौका होता है लोगों से मिलने जुलने का और साथ ही कारोबार का। गणेश उत्सव ऐसा मौका होता है जब मुंबई में सबसे ज्यादा उत्सव का माहौल होता है। पूरी की पूरी मुंबई गणपति बप्पा की भक्ति में रंगी होती है। मोरया रे बप्पा मोर। घर, दफ्तर और सार्वजनिक जगहों पर सब जगह बस गणपति बप्पा की ही धूम होती है। शहर में जहाँ भी जाइए, बड़े से लेकर छोटे छोटे गणपति पंडाल और भक्ति में डूबा सारा शहर दिखाई देता है। लालबाग का राजा का जो फेस्टिवल है अभी लास्ट 83rd ईयर ये चल रहा है और हम लोग देखते हैं दिन ब दिन लालबाग का राजा का भाविकों की संख्या ही बढ़ती जा रही है। लास्ट टाइम नियर अबाउट 1 करोड़ के ऊपर लालबाग का राजा के दर्शन के लिए श्रद्धालु आए थे और ये साल उतने ही पैमाने में भाविक आएंगे, ऐसे सोच समझ के हमने यहाँ पे तैयारी की है। जैसे कि उनकी तैयारी, उनके लालबाग का राजा का दर्शन सुलभता से हो जाना चाहिए। एक अनुमान के मुताबिक मुंबई और आसपास के इलाकों में ही करीब 15,000 गणपति पंडालों में मूर्तियां स्थापित की जाती हैं। बाकी लाखों की संख्या में घरों में गणपति बप्पा की मूर्तियां स्थापित की जाती हैं। गणपति बप्पा को लोग अपनी सहूलियत और श्रद्धा के मुताबिक घर लाते हैं। गणेश उत्सव के मौके पर भक्ति और उत्सव के साथ साथ कारोबार का भी मौका पैदा होता है। गणपति बप्पा की मूर्ति, पूजा सामग्री, डेकोरेशन, मिठाइयाँ, ड्राई फ्रूट्स, ज्वेलरी, टेंट, केटरिंग और सिक्योरिटी कंपनियों को बड़ा बिजनेस मिलता है। इंश्योरेंस कंपनियों के लिए भी ये सीजनल कारोबार का अहम हिस्सा होता है। एसोचैम के 2015 में आए एक अनुमान के मुताबिक देश भर में गणेश उत्सव का सालाना टर्नओवर करीब 20,000 करोड़ रुपए होता है, जबकि इसमें करीब 50% भागीदारी मुंबई की होती है। एसोचैम की रिपोर्ट के मुताबिक सालाना गणेश उत्सव का टर्नओवर 25 से 30% की दर से बढ़ रहा है। गणपति बप्पा की धूम पर न 2010 की मंदी का साया रहा है और न ही किसी जमाने में सबसे ज्यादा फंडिंग देने वाले रियल एस्टेट सेक्टर का। इस त्योहार में गणपति बप्पा न केवल लोगों में भक्ति भाव जगाते हैं, आपसी मेलजोल बढ़ाते हैं और लाखों लोगों की रोजी रोटी का मौका भी मुहैया करवाते हैं। सिल्की सिंह, जी मीडिया, मुंबई। इस पावन पर्व के मौके पर जी मीडिया आपको पल पल की तस्वीरें दिखा रहा है गणेश महोत्सव की, और हमारे संवाददाता पूरे महाराष्ट्र से, पूरे मुंबई से तस्वीरें आपको भी दिखा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं राकेश त्रिवेदी, जो सलमान खान के घर के बाहर से मौजूद हैं। राकेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे जानना चाहेंगे कि सलमान के घर पर तो गणपति बप्पा आ चुके हैं, कितनी धूम रही सलमान के घर पर बप्पा के दर्शन के लिए, कितने सितारे पहुंचे? पल्लवी, मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा यहाँ पर सलमान खान के घर के बाहर की, जहाँ पर जो घर के अंदर है तैयारियां काफी जोर शोर से दिखाई दे रही हैं। जो फर्स्ट फ्लोर पर सलमान खान का घर है उसकी बालकनी में कुछ कैटरर्स के लोग दिखाई दे रहे हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो आने वाले मेहमान है उनकी आओ भगत के लिए किस तरीके की तैयारी है, किस तरीके का वहां पर स्पेशल मेन्यू रखा गया होगा। तो और जहां तक सवाल है मेहमानों का, तो अब तक सोनाक्षी सिन्हा यहाँ पर आ चुकी हैं, रितेश देशमुख यहाँ पर कुछ समय पहले अपनी वाइफ के साथ आए हुए थे, दाबू गत्तानी यहाँ पर आकर के जा चुके हैं। साथ ही साथ हमें जो जानकारी मिल रही है हमारे सोर्सेज के मुताबिक, उसके हिसाब से सलमान खान फिलहाल जो है वो मुंबई में नहीं है, वो मनाली में कबीर खान की आने वाली जो अगली फिल्म है ट्यूबलाइट, उसकी शूटिंग में व्यस्त है। लेकिन ये भी जानकारी हमें मिल रही है कि सलमान खान ने इतने सालों में अब तक कभी विसर्जन जो है वो मिस नहीं किया है। तो ऐसे में कल 1.5 दिन का चूंकि ये गणपति है उनके घर पर जो आता है, तो अगर कल इसका विसर्जन जब होगा तो उम्मीद जताई जा रही कि सलमान खान भी उसमें शामिल जरूर होंगे। तो फिलहाल वो अपनी शूटिंग में व्यस्त है, लेकिन सलमान खान के घर के बाहर जो फैंस है उनके, वो यहाँ पर भीड़ जो इकट्ठा करके खड़े हुए हैं और एक झलक जो उनके घर पे जो मेहमान आते हैं सिर्फ उनकी देखने के लिए यहाँ पर ये भीड़ भी इकट्ठा होती है। बिल्कुल राकेश, तो हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि पूरा बॉलीवुड इस त्योहार को धूमधाम से मनाता है और किस किस सितारे के घर पर गणपति पधारे हैं?
देखिए नाना पाटेकर हैं, उनके घर पे गणपति पधारे हैं, संभावना सेठ है उनके यहाँ पर हैं, नील नितिन मुकेश है उनके यहाँ पर गणपति आते हैं। साथ ही साथ गणेश उत्सव को कितने धूमधाम से मनाया जाता है इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकती हैं कि खुद अक्षय कुमार ने भी अभी एक ट्वीट किया है और उन्होंने एक इनोवेटिव आइडिया जो है वो सजेस्ट किया है कि अगर आप किसी के भी घर पर अगर गणेश जी के दर्शन के लिए जाते हैं तो मिठाई ले जाने के बजाय आप अपने साथ में कुछ नोटबुक्स लेकर के जाइए, ताकि उसे जो उन नोटबुक्स को जो है आगे चल के किसी म्युनिसिपल स्कूल में डोनेट किया जा सके। तो गणेश जी के दर्शन के साथ साथ एक अच्छा सामाजिक काम भी किया जा सकता है, ऐसा मैसेज जो अक्षय कुमार ने दिया है, जिसे लगातार बॉलीवुड के जो दूसरे जो सेलिब्रिटीज हैं वो भी उसे रिट्वीट करके उसे सपोर्ट कर रहे हैं। तो कई सारे फिल्म सेलिब्रिटीज ऐसे हैं जिन्होंने अपने घर पर गणेश जी की स्थापना की हुई है और इस गणेशोत्सव के दौरान जो है मिलने जुलने का जो सिलसिला है वो भी जारी है। पल्लवी जी बिल्कुल राकेश, तो यहाँ पर हमने देखा कि सितारे जो हैं वो गणपति के साथ साथ सामाजिक काम भी करना चाहते हैं। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि सितारों के अलावा किन राजनेताओं के घर पर गणपति पधार चुके हैं, कितनी धूम दिखी इनके घर पे? आज सबसे पहले सुबह सुबह जो है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, उनके घर पर जो है प्राण प्रतिष्ठा की गई है, गणेश जी को विराजमान किया गया है, वहां पर पूजा की। इसके अलावा जो दूसरे अलग अलग मंत्री हैं उनके भी घर पे की गई है। कांग्रेस के जो है नेता और पहले गृह मंत्री रह चुके हैं कृपा शंकर सिंह, उनके घर पर गणेश जी विराजमान हुए हैं। और ये तमाम ऐसे कई सारे पॉलिटिशियंस हैं जिनके घर पर गणेश जी स्थापित किए जाते हैं। और अब जितने भी जो समाज के जो अलग अलग तबके के जो लोग हैं वहां पर जाते हैं दर्शन के लिए, इन सभी की जो तस्वीरें हैं, कई सारे जो नेता हैं या फिल्म सेलिब्रिटीज हैं फोटो खींच करके अपनी सेल्फीज को ट्विटर पर डाल रहे हैं, इंस्टाग्राम पे डाल रहे हैं। मतलब सोशल मीडिया पर भी जो है जो तस्वीरें आ रही हैं उससे भी अंदाजा इस बात का लगाया जा सकता है कि गणेशोत्सव जो वो सभी के बीच क्या आम और क्या खास सभी के बीच बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो राकेश आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल आपको बता दें कि मुंबई में बहुत धूमधाम से ये पूरा उत्सव मनाया जा रहा है और जी बिजनेस पर ये खास पेशकश जारी रहेगी। फिलहाल वक्त एक छोटा से ब्रेक का है। मेरी पत्नी शालू, काम हो गया फिर भी अवन मिक्सर चालू। मेरी बेटी ईशा, एसी ऑन हमेशा। अब मैं अपने घर वालों को तो नहीं बदल सकता, तो घर की वायरिंग ही बदल डाली। पॉलीकैब वायर्स लगवा ली जो दे 25% बिजली की बचत। पॉलीकैब वायर्स, कनेक्शन बचत का, कनेक्शन जिंदगी का। समय के साथ बदल रहे हैं बिजनेस करने के मायने। एसएमई क्षेत्र की आपकी अपनी आवाज, इमर्जिंग बिजनेस फोरम। 5 साल तक देश के प्रमुख औद्योगिक क्लस्टर्स का जायजा लेने के बाद एक बार फिर हम हाजिर हैं नए जोश और नए तेवर के साथ। इंडिया मार्ट प्रेजेंट इमर्जिंग बिजनेस फोरम सीजन 6, 9 सितंबर, हैदराबाद। प्रेजेंटिंग स्पॉन्सर इंडिया मार्ट, co-powered by Reliance Commercial Finance, एसोसिएट स्पॉन्सर थायरोकेयर, नॉलेज पार्टनर NSIC। उस वक्त आपने क्या क्लियर इंडिकेशन दिया कि इस वक्त मैं सेक्स में इंटरेस्टेड नहीं। यू आर अ वुमन ऑफ क्वेश्चनेबल कैरेक्टर। मम्मा चॉकलेट, चॉकलेट। हमने चॉकलेट और एनर्जी बार का एक स्वस्थ विकल्प तैयार किया है, पतंजलि एनर्जी बार। चॉकलेट की बुरी आदत से मुक्ति पाए, शक्ति व स्वास्थ्य से भरपूर पतंजलि एनर्जी बार खाएं। आइसक्रीम खाएगी? आइसक्रीम? ये है डबल आनंद। पहला आनंद पॉलिसी टर्म के अंत पर मैच्योरिटी क्लेम का पूरा भुगतान, और दूसरा आपके अपनों के लिए लाइफ कवर की पूरी रकम बिना किसी प्रीमियम के। LIC न्यू जीवन आनंद, आनंद ही आनंद। Long and wide, the world keeps spinning, so take it out for a ride. Be brave, be bold. Here we
wherever you are on life's journey, Abbott breakthrough products help you and your family lead healthier, fuller lives. मोती की तरह सफेद व मजबूत दांतों, स्वस्थ मसोड़ों, सेंसिटिविटी तथा पायरिया आदि के लिए आपको अलग अलग टूथपेस्ट की आवश्यकता नहीं, क्योंकि एक ही दंत कांति में है आपकी सब समस्याओं का समाधान। आर्यन, हम न्यूयॉर्क जा रहे हैं तुम्हारे पापा से मिलने, जर्मन एयरलाइन से। तुम जानते हो जर्मन? No. वो थोड़े अलग है, हमेशा सीरियस, और उनका खाना। नमस्ते दादू, हम गलत प्लेन में हैं। नहीं नहीं, सब ठीक है। Non-stop you. Lufthansa. Happy, 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 happy life. Lovely, 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 lovely life. Happy shopping, happy family. Kanwa Mart. Kanwa Mart. Happy shopping, happy family. एक सोच जो बदल रही है भारतीय ट्रकिंग इंडस्ट्री की तकदीर। एक पहल जो ले जा रही है ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को नई ऊंचाइयों पर। महिंद्रा ट्रांसपोर्ट एक्सीलेंस अवार्ड 2016। अगर आप भी इन कैटेगरी के हकदार हैं तो अपने नामांकन भेजने के लिए लॉग ऑन करें mahindratransportawards.com पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गणेश उत्सव के दौरान वैसे तो गणपति बप्पा की धूम हर जगह होती है, लेकिन कुछ ऐसे भी पंडाल हैं जिनकी महिमा ज्यादा है, जहां ज्यादा संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए जाया करते हैं। पंडालों की मान्यता के हिसाब से चढ़ावा भी खूब चढ़ाया जाता है। आइए मुंबई के कुछ अमीर गणपति पंडालों के दर्शन करते हैं। तुला वंदितो कृपाळा प्रथम तुला। गणेश उत्सव पर वैसे तो सभी बड़े पंडालों में भीड़ रहती है, लेकिन सजावट और चढ़ावे के मामले में मुंबई का सबसे ज्यादा मशहूर सायन का गौड़ सारस्वत ब्राह्मण मंडल है, जिसे GSB मंडल भी कहते हैं। यहाँ गणपति बप्पा की सजावट में 70 से 80 किलो तक 22 कैरेट के सोने का इस्तेमाल होता है, जबकि 450 से 500 किलो तक चांदी गणपति बप्पा की मूर्ति में सजावट के लिए लगाई जाती है। ज्वेलरी के अलावा बप्पा जिस सिंहासन पर विराजमान होते हैं वो भी सोने और चांदी की बनी होती है। गणपति बप्पा को यहाँ चढ़ावा भी खूब आता है। नकदी और सोना चांदी और गहने मिलाकर यहाँ 15 से 20 करोड़ रुपए तक का चढ़ावा आता है। लाल बाग के राजा की महिमा इतनी है कि भक्त यहाँ दर्शन के लिए पूरी रात इंतजार करते हैं, लंबी लंबी कतारों में लगते हैं और गणपति बप्पा पर दिल खोलकर सब कुछ न्यौछावर करते हैं। सोना चांदी और गहनों के अलावा लोग नकदी और दूसरी ढेरों चीजें बप्पा को चढ़ाते हैं। सालाना चढ़ावे की वैल्यू 10 से 15 करोड़ रुपए के आसपास रहती है। बकायदा करेंसी काउंटिंग मशीनें तक लगाई जाती हैं। बाद में इसी चढ़ावे को गणपति बप्पा के भक्त ऊंची बोली लगाकर नीलामी में भी खरीदते हैं। नीलामी से मिली रकम को गणपति मंडल सामाजिक भलाई के काम में खर्च करते हैं। ऑक्शन होने के बाद जो भी हमारा ये निधि जमा होता है वो हमारे मंडल के अकाउंट में जमा होता है। उसके बाद बचा हुआ जो सोना है वो सोना हम लोग भाविकों को जो भी भाविक खरीदी करना चाहता है तो जो मार्केट का जो भी रेट हो करंट रेट उसके हिसाब से हम लोग वो रेट भगवान का प्रसाद करके उनको सेल करते हैं और उसका भी हमारे पास उसका भी जो निधि जमा होता है वो अकाउंट में जमा होके फिर वो निधि पूरा एक करके हम लोग उसका यूटिलाइजेशन वापस सोशल कॉज के लिए करते हैं।
बरेल के ही गणेश गली में मुंबई का राजा गणपति मंडल में भी भक्त बड़ी संख्या में उमड़ते हैं। यहाँ भी हर साल करोड़ों रुपए चढ़ावे के तौर पर आते हैं। लोग नकदी और सोना चांदी चढ़ाते हैं। बॉलीवुड और सेलिब्रिटीज के गणपति समझे जाने वाले अंधेरी के राजा के यहाँ भी करोड़ों रुपए का चढ़ावा आता है। हालांकि यहाँ सोना चांदी के मुकाबले नकदी की रकम ज्यादा होती है। बड़े पैमाने पर चंदा लेने वाले सभी गणपति पंडालों को राज्य के चैरिटी कमिश्नर के यहाँ रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता है। सिल्की सिंह, ज़ी मीडिया, मुंबई। वहीं गणेश गली में भी भक्तों की भीड़ उमड़ी। गणेश गली में गणपति के पंडाल का जायजा लिया ज़ी मीडिया संवाददाता अंकुर त्यागी ने। इस वक्त पूरे देश में गणेशोत्सव बहुत ही ज्यादा हर्षोल्लास और आस्था से मनाया जा रहा है। लेकिन अगर आप मुंबई में आते हैं तो इसके मायने बहुत हद तक अलग हो जाते हैं। उसकी वजह ये होती है कि यहाँ पे जो गणपति पंडाल लगते हैं वो इसको एक अलग रंग, अलग नया उत्साह देते हैं। हम इस वक्त मुंबई में लालबाग के इलाके में खड़े हुए हैं जहाँ पर गणेश गली के जो गणपति हैं उनका इस वक्त 89th ईयर चल रहा है। 1928 में इसकी स्थापना हुई थी और हर साल कुछ नया करने की, भक्तों को अपने आप से जोड़ने की जो एक चलन है उसको लगातार इस बार भी कायम किया गया है। स्वप्निल हमारे साथ हैं, हम जानना चाहेंगे स्वप्निल, सबसे पहले जानना चाहेंगे मूर्ति में इस बार क्या विशेष है, इसकी ऊंचाई, इसका स्वरूप? देखिए, ऊंची मूर्ति तो हमारे मंडल की एक संस्कृति हो चुकी है, क्योंकि 1977 में सबसे पहली ऊंची मूर्ति बनाने का मान मंडल का था। उसके बाद ही ये सब ऊंची मूर्ति का ट्रेंड शुरू हो गया। तो उसी को कायम करते हुए इस साल 22 फुटी ऊंची मूर्ति है जो विष्णु रूप में हमने यहाँ साकार की है, क्योंकि बद्रीनाथ जी का मंदिर है और वो बद्रीनाथ विष्णु का मंदिर है, तो इसीलिए ये 22 फुट ऊंची मूर्ति विष्णु के रूप में हमने साकार की हुई है। आभूषणों के बारे में आप मुझे बता सकें कितना सोना और चांदी यूज किया गया है? आप मूर्ति पे जो हार देख रहे हैं सोने का आभूषण है वो करीबन 5.5 किलो सोने का हार है, जो कि भाविकों के दान से जो भी सोना इकट्ठा हुआ उससे मंडल की तरफ से वो बनाया गया है। जो सोने का पैर लगवाया है वो मंडल की तरफ से बनवाया गया है। इसके अलावा इंश्योरेंस को लेके कितना इंश्योरेंस इस बार पूरे मंडल का? देखिए, करीबन 5.5 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस मंडल की तरफ से किया गया है। उसमें ज्वेलरीज है, भाविकों की सुरक्षा है, कार्यकर्ताओं का इंश्योरेंस है, नेचुरल कैलेमिटीज है, फायर के वजह से अगर कुछ आपत्ति आ जाए तो वो भी इंश्योरेंस सब कवर किया हुआ है, किया गया है। और हम उम्मीद करेंगे सुरक्षा को लेकर भी इंतजाम किए गए हैं। बिल्कुल, भाविकों की सुरक्षा मंडल का एक अहम मुद्दा रहा है, इसीलिए क्लोज सर्किट कैमरेज है, तब करीबन 45 क्लोज सर्किट कैमरेज है, मेटल डिटेक्टर है, प्राइवेट सिक्योरिटी भी हायर की हुई है। आप देख रहे हैं हमारे कार्यकर्ता बहुत बड़े पैमाने पे यहाँ भाविकों की सुरक्षा के लिए तैनात किए गए। शुक्रिया मुझसे बात करने के लिए। मैं आपको एक बार स्वरूप दिखाने की कोशिश करूंगा। ये जो अवतार है ये विष्णु का अवतार है, क्योंकि इस बार बद्रीनाथ का एक थीम रखा गया है यहाँ पर, तो उसके हिसाब से जो गणपति हैं उनको विष्णु अवतार में ढालने की कोशिश की गई है। हर साल कुछ नया होता है। ये आपको बता दें इस वक्त 89th जो ईयर है इस पूरे मंडल का चल रहा है। जो मुंबई के चुनिंदा बहुत पुराने गणपति पंडाल हैं उनमें से एक गणपति जो पंडाल है ये जिसको गणेश गली के गणपति कहा जाता है, वो इस वक्त आप यहाँ पर अपनी कैमरे पे देख रहे हैं। लगभग 1 लाख लोग हर रोज यहाँ पर आते हैं और जैसे जैसे दिन आगे चलते जाएंगे, क्योंकि अभी 1.5 दिन की गणपति हैं, उसके बाद फिर 5 दिन की गणपति का विसर्जन होना है, और जैसे जैसे ये जो गणपति का जो विसर्जन है ये खत्म होता जाएगा, लोग फ्री होते जाएंगे अपने अपने घरों से, तब ये जो सिलसिला है ये और लगातार बढ़ता चला जाएगा। आज से 10 दिनों के गणेशोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। अगले 10 दिन तक हम आपको गणेशोत्सव के सभी रंग दिखाते रहेंगे। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप सभी को गणेशोत्सव की शुभकामनाएं।